सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है दाऊद के नगर में एक राजा। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले हम उसके आगमन की तैयारी कर रहे हैं। ये समय है उसके आगमन का। पिछले वीडियो में हमने देखा उसके जन्म की भविष्यवाणी यशाया और मीका भविष्यवक्ता के द्वारा कैसे की गई थी। आज हम एक और भविष्यवक्ता के बारे में देखेंगे जिन्होंने यीशु के जन्म के विषय में भविष्यवाणी की थी। इस भविष्यवक्ता का नाम यिर्मयाह था। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और हम देखते हैं यिर्मयाह 23 अध्याय उसके 5वें पद में लिखता है कि यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में हमें 3 बातों का वर्णन मिलता है। पहली बात, मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। दूसरी बात, वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। और तीसरी बात, अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। तो चलिए इस मनन पर चलते हैं। पहली बात, मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह उस समय भविष्यवाणी कर रहा था जब इज़राइल में अन्याय और डर समाया हुआ था। लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था। लोगों का विश्वास टूट चुका था। ठीक ऐसे समय में यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन आता है। क्या वचन आता है? कि मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। जब दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाती मेरे प्रियो, तब परमेश्वर अपनी आशा का बीज बोता है। वह निराशा में भी आशा का किरण बन जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं एक व्यूअर्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप निराशा में जीवन जी रहे हैं तो एक भरोसा है, एक आशा है, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। उस पर भरोसा करें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो राजा कौन था? वो राजा कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात हम देखेंगे, वह अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं चारों तरफ अन्याय है, परंतु यीशु का राज्य बिल्कुल अलग है। इसलिए हमें इस दुनिया की तरह नहीं जीना है मेरे प्रियो, बल्कि उस राजा पर भरोसा करना है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो न्यायी परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर पर भरोसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बहुत ही छोटा सा बीज दिया और कहा, बेटा, इस बीज को अच्छे मन से बो देना। अगर तुम इसकी देखभाल करोगे तो एक दिन यह बड़ा पेड़ बन जाएगा। लड़के ने बीज को अपने घर के पीछे मिट्टी में लगा दिया। पहले दिन उसने पानी डाला, दूसरे दिन भी पानी डाला और तीसरे दिन भी उसने पानी डाला, पर उसे मिट्टी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद वह टूटने लगा, उसका मन दुखित होने लगा। उसने सोचा, शायद यह बीज कभी नहीं उगेगा।
दादाजी ने उसकी निराशा देखी और बोले, बेटा, हर चीज को बढ़ने में समय लगता है, चाहे वो पेड़ हो या इंसान का सपना। दादाजी की बात बेटे के दिल को छू गई। उसने फिर से रोज पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर निकला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिन बीतते गए। वह अंकुर बड़ा होकर पौधा बन गया और देखते ही देखते पौधा बड़ा होकर एक बड़ा हरा भरा पेड़ बन गया। गर्मियों में उसकी छाया ठंडक देती, बरसात में पत्तों पर बूंदे और सर्दियों में भी वह मजबूती से खड़ा रहता। एक दिन पास के गांव में एक बच्चा आया और बोला, इतना बड़ा पेड़ यहाँ कैसे आया? वह लड़का मुस्कुराया और बोला, यह भी एक समय में सिर्फ एक छोटा सा अंकुर था, लेकिन मैंने इसे उम्मीद, धैर्य और प्रेम से सींचा, जैसे हमने अपने जीवन के सपनों को सींचते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर बड़ी चीज की शुरुआत बहुत छोटी चीज से होती है। अगर हमारे अंदर में धीरज, मेहनत करने की ताकत और विश्वास है, तो हमारा जीवन भी एक अंकुर से एक पेड़ बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपका विश्वास बहुत छोटा हो, लेकिन विश्वास और धैर्य रखें। इसी विश्वास से एक दिन अंकुर की तरह आपका विश्वास बड़ा होता चला जाएगा, एक बड़ा पेड़ बनता जाएगा और आपका जीवन एक आत्मिक फलों से लदा हुआ फलदायी वृक्ष बन जाएगा। इसीलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को मजबूत करें। मेरे प्रियो, आज इसी छोटे से मनन में प्रभु ने हमें और आपको सिखाता है। वो सिखाना चाहता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज अपने जीवन के उलझनों को दूर करना चाहता है। हमारे और आपके जीवन के हर एक उलझनों को प्रभु चाहता है कि वो दूर हो जाए। आज हो सकता है हमारे जीवन में हम में एक छोटा सा विश्वास हो, लेकिन प्रभु उसको मल्टीप्लाई करेगा। जब हम प्रभु के चरणों में आ जाएंगे, अपने विश्वास रूपी जीवन को प्रभु के चरणों में उंडेल देंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेगा, उसको बढ़ाएगा, क्योंकि वो हमारा राजा है और उसका राज्य स्वर्गीय राज्य है। और वो चाहता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो चाहता है कि हम सब उसके साथ उस अनंत राज्य में राज्य करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज इस छोटे से मनन के द्वारा प्रभु ने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया। आज जो कोई इस वीडियो के द्वारा आप सुन रहे हैं इस मनन को या देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी है, थोड़ी देर प्रभु के चरणों में आ जाइए, प्रभु से बात करें। प्रभु चाहता है कि साल के अंत होने से पहले हम सिर्फ धन्यवाद और प्रार्थना और धन्यवाद, इन बातों में हम बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हर एक कोई अपनी अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु अच्छे वचन के लिए जो आपने ही हमें दिए हैं प्रभु जी। आज हम उन विषयों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। प्रभु इस साल के शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमें टूटने नहीं दिया प्रभु जी। बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आई प्रभु, लेकिन आपने हमें गिरने नहीं दिया प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आप हमें उठाते चले आ रहे हैं। ओ प्रभु, आपने हमें छोड़ा नहीं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं एक एक बातों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में प्रभु इस साल में की, हर एक भलाइयों के लिए
प्रभु हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। जीवन के एक एक उतार और चढ़ाव में प्रभु आपने हमें छोड़ा नहीं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कई बार जिस तरह प्रभु आपके साथ संगति करनी चाहिए हमने नहीं किया, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, अपने लहू से धो दीजिए और शुद्ध और साफ करें। प्रभु जी अपनी सारी रुकी हुई प्रार्थनाओं को प्रभु हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं और हमारा विश्वास है कि एक एक रुकी हुई प्रार्थना प्रभु आप जरूर सुनेंगे और हाँ और आमीन के साथ प्रभु हमें जवाब देंगे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी इस समय प्रभु जब हम जन्म उत्सव के आगमन पर प्रभु हम आगे बढ़ रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर, हम प्रभु आपके उस जन्म उत्सव में प्रभु हम स्मरण करते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए, सिर्फ हमारे खातिर इस संसार में आए, हमारे खातिर आपको इस संसार में जन्म लेना प्रभु पड़ा, ताकि प्रभु हमारे लिए प्रभु एक उद्धारकर्ता जो आप स्वयं है प्रभु वो जन्मा है। आप उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर है, आप हमारे लिए उद्धार दिए प्रभु, इसीलिए प्रभु आप संसार में आए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना होने पाए। आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके बच्चे कभी नाश होने पाए। प्रभु आपने हमें जीवन दान दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक भली और बुरी हर एक बातों के लिए प्रभु फिर से पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी प्रभु जाने अनजाने में अगर भूल हुई तो प्रभु फिर से प्रभु अपने लहू से धोए और अपने लहू से साफ करें प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, इस समय जो इस चैनल के माध्यम से प्रभु जी प्रार्थना में शरीक हुए हैं, आज एक एक की प्रार्थना को तू सुन ले। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहें। धन्यवाद।